हेलो स्टूडेंट, मैं लाल सर माई कॉमर्स क्लास में। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अंशों का निर्गमन और अंशों को निर्गमन करने के लिए कंपनी किस तरीके से पूरा विवरण जारी करती है। पूरा विवरण जारी करने के बाद जनता से आवेदन मांगती है और आवेदन जब आ जाते हैं तो उनको आवंटन करती है। आवंटन करने के बाद फिर उसको बकाया याचना के लिए याचना करती है। तो उसी तरीके से हम आज पढ़ेंगे कि अंशों का निर्गमन कंपनी किस दर से किस मूल्य पर कर सकती है। कि अगर एक कंपनी की शेयर 1,00,000 अंशों में अगर एक शेयर की कीमत 10 रुपये है तो वो 10,000 अंशों के लिए अधिकृत हो गई। यानी कि उसकी अधिकृत जो पूंजी है 10,000 अंशों के बराबर होगी। अब 10,000 अंशों को कंपनी निर्गमन कर सकती है, लेकिन कितना करेगी, कितना जारी करना है, कितना निर्गमन करना है, वो कंपनी के ऊपर है। कंपनी 10,000 पूरे जारी कर सकती है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकती, कम कर सकती है। यानी 8 भी कर सकती है, 6 भी कर सकती है, 7,000 भी कर सकती है अंशों को। तो यहाँ पर कंपनी अंशों का निर्गमन जितनी वैल्यू है 10 रुपये के एक शेयर की कीमत, एक अंश की कीमत, अंकित मूल्य 10 रुपये से स्टार्ट अगर करती है तो एक कीमत 10 रुपये रखेगी। तो अंशों का जो निर्गमन है कंपनी किस तरीके से, अंशों का निर्गमन 3 तरीके से कर सकती है। अंशों का निर्गमन 3 तरीके, एक सममूल्य पर, दूसरा प्रीमियम पर, तीसरा कटौती पर। सममूल्य यानी कि एक शेयर की कीमत 10 रुपये है तो 10 रुपये के आधार पर ही जारी कर सकती है। 10 रुपये से ना ज़्यादा ना कम, इसे कहेंगे सममूल्य। जितनी का अंशों का कीमत निर्धारण कर दिया गया उसी कीमत पर अंशों का निर्गमन करेगी। प्रीमियम यानी कि 10 रुपये के अंशों को एक्स्ट्रा कीमत यानी कि 2 रुपया एक्स्ट्रा या 1 रुपया कीमत ज़्यादा पर यानी 12 रुपये पर निर्गमन करती है। यानी अंकित मूल्य से ज़्यादा पर अगर निर्गमन करती है तो जितने ज़्यादा पर निर्गमन कर रही है वो उसका प्रीमियम कहलाएगा। इसी तरह कटौती है। कटौती अगर 10 रुपये के अंश को 1 रुपया कटौती पर जारी करती है तो 9 रुपये पे जारी कर रही है, यानी अंकित मूल्य से कम पर जारी कर रही है तो इसका मतलब वो कटौती पर जारी कर रही है। अंकित मूल्य से अगर ज़्यादा पे जारी कर रही है तो इसका मतलब वो प्रीमियम पर जारी कर रही है, और अंकित मूल्य से बराबर में अगर जारी कर रही है तो इसका मतलब वो सम मूल्य पर जारी कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 53 के तहत कुछ अंश जितने कटौती पर जो निर्गमन जो था वो बंद कर दिया गया। कंपनी को कटौती पर जारी करने का अधिकार खत्म कर दिया। यानी कंपनी प्रीमियम पर जारी कर सकती है, सममूल्य पर जारी कर सकती है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 53 के तहत कंपनी कटौती पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। लेकिन धारा 54 के अनुसार, धारा 54 के रूल में कुछ लोगों को कंपनी डिस्काउंट यानी बट्टे पर, कटौती पर अंश का निर्गमन कर सकती है। कुछ लोग कौन, यानी कि 54 के तहत कंपनी के कर्मचारी या कर्मचारी जो कंपनी के जो सदस्य हैं उनको कुछ अंशों पर कटौती पर उनको निर्गमन कर सकती है। तो कर्मचारियों को जो अंश निर्गमन, कर्मचारियों को जो अंश निर्गमन जो करती है, निर्गमन किया जाता है उसे श्वेत समता अंश कहा जाता है। श्वेत समता अंश कहा जाता है, श्वेत समता अंश। यानी कि जो कर्मचारियों पर डिस्काउंट के साथ अगर अंश की कीमत दे रही उसकी
उनके बदले, उनके जो कार्य के बदले में, उनके मेहनताना के बदले में जो अंश दिए जाते हैं उन्हें स्वैच्छिक समता अंश और इन्हें कटौती पर जारी कर सकती है। अदरवाइज किसी जनता के लिए कंपनी कटौती पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रीमियम पर जारी कर सकती है, सम मूल्य पर जारी कर सकती है। अब सम मूल्य पर कितने रुपए के हिसाब से जारी कर सकती है, मैंने पिछले में भी बताया था कि आवेदन पर भी मांग सकती है। आवेदन, पहले आवेदन मांगेगी, फिर आवंटन, आवंटन के बाद याचना पर मांगती है, याचना। अब आवेदन, आवंटन, फिर याचना एक बार में मांग ले। मैंने आपको पिछले बताया था कि अगर एक बार में अगर मांगती है तो इसे कहते हैं एक मुश्त, यानी एक मुश्त का मतलब एक ही बार में 10 रुपये के हिसाब से आवेदन पर ही 10 रुपये मांग ले तो इसे एक मुश्त कहा जाता है। और आवेदन पर ही पूरा पैसा मांगना, आवेदन पर जितना आएगा फिर उसी तुरंत अलॉटमेंट करना। लेकिन अगर एक बार में नहीं मांगती है, एक मुश्त नहीं की किस्तों में मांगती है, तब हमने इन चीज़ों को जानना था। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब किस्तों में मांगेगी तब आवेदन, आवंटन, याचना का प्रयोग करेंगे। अब कंपनी एक बार न मांगकर आवेदन, आवंटन, याचना पर जब मांगती है तो अंशों का निर्गमन, किस्तों में निर्गमन, तब इसे कहा जाता है किस्तों में निर्गमन। एक बार में ना मांगकर किस्तों में निर्गमन किया जाता है। यानी एक बार मांगे तो एक मुश्त, किस्तों में मांगे तो किस्तों में निर्गमन। एक बार से ज़्यादा 2 बार, 3 बार, 4 बार मांगती है तो इसे कहते हैं किस्तों में निर्गमन। किस्तों में निर्गमन 2 बार मांग ले, 3 बार मांग ले, 4 बार मांग ले। इसके बाद अब हमारे पास इसका हम एक सवाल करके देखेंगे, प्रश्न करेंगे किस्तों पर निर्गमन और एक बार एक मुश्त निर्गमन पर। तो किस तरीके से करेगी, तो अब हम सवाल करेंगे सम मूल्य प्रीमियम पर हम करेंगे। तो पहले हम करते हैं एक मुश्त का प्रश्न, एक मुश्त के प्रश्न के बाद हम किस्तों वाला करेंगे। तो शुरुआत चलते हैं एक मुश्त का प्रश्न। एक मुश्त राशि से मांगने से पहले हम ये देखेंगे कि एक मुश्त राशि से पहले जो अंशों का निर्गमन है किस्तों में करने के लिए हमने क्या जर्नल एंट्री करनी है, उसके बाद हम सवाल करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, अगर कंपनी की एक शेयर की कीमत 10 रुपये है और याचना राशि के साथ मांगती है, तो जैसे आवेदन, आवेदन, आवंटन, आवेदन के बाद आवंटन, फिर फर्स्ट कॉल याचना, फिर सेकंड याचना, चार बार में मांग दी है। एक शेयर को 4 बार में अगर मांगती है तो सपोज कीजिए 2 रुपये यहाँ, 3 रुपये यहाँ पर मांगती है और 3 रुपये यहाँ पर मांगती है, 2 रुपये यहाँ मांगती है, 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया, 3। अगर कंपनी ने सपोज कीजिए 1000 अंशों का निर्गमन करती है, 1000 अंशों का निर्गमन कर रही है, तो 1000 का आवेदन पर कितने रुपए के हिसाब से मांगा है, 2000 रुपये आएगा। फिर उसको आवंटन में कितना मांगेगी, 3000। फिर याचना पर कितना मांगेगी, 3000। फिर 2000 रुपये पर सेकंड याचना पर, यानी कि 4 किस्तों में जब पैसा मांगती है तो 4 किस्त। अगर 3 किस्तों में मांगेगी तो सबको इसको हटा के 3 बार में पैसा पूरे पैसे लेगी। अगर 2 बार में मांगती है तो 2 बार में पूरे पैसे ले लेगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास इतना कंपनी को आवेदन पर 2000, अलॉटमेंट जब करेगी तो 3000 लेगी। जब फर्स्ट याचना जब मांगेगी तो 3000, तो फर्स्ट याचना मांगेगी, सेकंड याचना मांगेगी तो 2000 मांगेगी। यानी 1000 अंश के हिसाब से इतना मांगती है। और इतने पैसे इसी को हमने चार्ट के माध्यम से समझना है। तो ये ऊपर वाला हो गया आपका, फिर उतना पैसा ये आया 2000, 3000, 3000, 2000, 2 एक ऊपर और एक नीचे। ये नीचे वाली लाइन को हमने क्या करना है, ये है रिसीप्ट, यानी इतना पैसा कंपनी ने मिला है और इतना पैसा कंपनी ने मांगा है। तो इस वाले को हम
सरल तरीके से कहेंगे कि इतना पैसा ड्यू है, इतना पैसा लेना है, तो इतना पैसा आया। तो रिसीव जब होता है तो रिसीव वाली राशि बैंक में जाती है, तो इसलिए इस वाली राशि को, नीचे वाली राशि को हमने बैंक खाते के नाम से दिखाना है, और ऊपर वाली राशि जो ड्यू होती है उसे शेयर कैपिटल के नाम से शुरुआत करेंगे। अब शुरुआत कहाँ से होता है? पहली एंट्री हमने यहाँ से करेंगे, दूसरी यहाँ से, तीसरी ये, चौथी, पांचवी, फिर छठी एंट्री ये हो गई, सातवीं एंट्री ये हो गई, आठवीं एंट्री ये हो गई, 8 एंट्री ये हो गई। तो शुरुआत ये वाला हमने करना है। शुरुआत कैसे करेंगे? अगर पहली ये वाली एंट्री जो हमारी होगी वो हो जाएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, डेबिट कर, तो खाली जगह सब छोड़ रहा हूँ मैं। फिर ऊपर वाले के लिए हमने करना है शेयर, खाली जगह डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी ऊपर वाला जो अंशों का जो कीमत है उसको शेयर कैपिटल में हस्तांतरित करना है, और ये वाला पैसा अगर रिसीव हो रहा है तो रिसीव को बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, यानी कि खाली जगह जो मैंने छोड़ा है इस खाली जगह पर पहली और दूसरी के लिए आवेदन यानी कि एप्लीकेशन की नाम लिखना है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और तीसरी चौथी के लिए देखिए, पहला जब कोई चीज़ जब पैसा आता है तो उसी पैसे से ही आगे की रणनीति तैयार की जाती है कि कितना पैसा आया, कि यानी पैसे जब जितने आते हैं उसी से पता चलता है कंपनी को कि पूरे अंश बिके हैं या कम अंशों के लिए आवेदन आया है या ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन आया है। सपोज कीजिए 1000 अंशों को 2 रुपये आवेदन के हिसाब से मांग रही है, तो 1000 अंशों का 2 के हिसाब से 2000 आने चाहिए। 2000 आए तो इसका मतलब सम मूल्य पर, यानी कि जितने की कीमत उतने पे बिका, यानी 2000 से अगर 1800 रुपये आए हैं तो इसका मतलब 1000 अंश का 2 के हिसाब से 2000 ना कर 1800 आना, यानी कि कितना अंशों का निर्गमन किया, पूरे अंश नहीं बिके हैं, कम अंश बिके हैं। तो 1800 का मतलब 900 अंशों के लिए आवेदन आए। लेकिन अगर 2000 रुपये की जगह पर 2200 रुपये प्राप्त होते हैं, 2200 का मतलब 1100 अंशों के लिए आवेदन आए, तो 1100 अंश कंपनी तो जारी कर रही है 1000 अंश, 1100 अंशों के लिए अगर आवेदन आता है तो इसे कहते हैं अधियाचना, यानी कि अधिक याचना आना, अधिक आवेदन आना। और 900 अंशों का मतलब हो गया कि ये 900 अंश का मतलब जारी किए गए अंशों से 900 अंश आते हैं, तो इसका मतलब आपका हो गया कि कम याचना आना, यानी कम आवेदन आना। तो कम आवेदन इसे कहा जाता है अल्प अभिदान, अल्प अभिदान, और इसे कहा जाता है अधि अभिदान। अधि अभिदान, अल्प अभिदान। अल्प अभिदान यानी जारी किए गए अंशों से जब कम अंशों के लिए आवेदन आ जाए तो उसे अल्प अभिदान, और जारी किए गए अंशों से जब ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन आ जाए तो अधि अभिदान। जब अधि अभिदान का मतलब इसमें कितने फालतू आए, 200 रुपया एक्स्ट्रा आया हमारे पास। अब इस एक्स्ट्रा राशि को कंपनी क्या करेगी? या कंपनी को तो एक्स्ट्रा पैसा रखने का अधिकार नहीं है, जितना पैसा उनको चाहिए उतना ही रखेगी। एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को वापस करना होगा। यदि कंपनी वापस नहीं करती है तो उसको आने वाली किस्तों पर एडजस्ट करेगी, जिसको अलॉटमेंट करती है। अलॉटमेंट आवेदनकर्ता जिसको अलॉटमेंट किया गया है उसका पैसा अगर एक्स्ट्रा है तो उसको अगले किस्त में समायोजित करेगी। तो ये वाला हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको पढ़ते हैं, इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, देखिए यह मैंने आपको बताया शेयर खाली जगह एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर खाली जगह, यानी शेयर ये पहले और दूसरे के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाएगा, तीसरे चौथे के लिए यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा, पाँचवें छठे के लिए यहाँ पर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, सातवीं आठवीं के लिए सेकंड कॉल हो जाएगा।
अब आप कहेंगे कि यहाँ शुरुआत मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, लेकिन 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 किया है। तो शुरुआत यहाँ से करने का कारण, यदि पैसा आएगा तभी हमें पता चलेगा कि बैंक में कितना पैसा कितने अंशों के लिए आवेदन आया है, तभी हम रिसीव से शुरुआत करते हैं कितना पैसा कंपनी को मिला है। इसीलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं। फिर ड्यू, इस ड्यू वाली को दिखाते हैं। तो ड्यू वाली के बाद फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर कंपनी इतना पैसा डिमांड रखेगी, इतना पैसा आएगा, फिर इसको डिमांड रखेगी, फिर ये पैसा आएगा, फिर ये डिमांड रखेगी, फिर ये पैसा आएगा। तो अलॉटमेंट होने के बाद तो फिर डिमांड कंपनी रखेगी, तो उतना पैसा जनता को, आवेदनकर्ता को देना होगा। अब इसी आधार पर हमने जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री हमारे पास करने के लिए कॉलम बना लेंगे। तो कॉलम हो जाएगा आपके पास, जैसा हमने जर्नल एंट्री करने हैं। पहला जर्नल एंट्री ये हो जाएगा आपका डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। पहली एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए एप्लीकेशन अकाउंट, अच्छा यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, अंश 2 प्रकार के होते हैं। अंश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के मैंने आपको बताया था, एक समता अंश और एक पूर्वाधिकार अंश। जब समता अंश, सवालों में जब अंशों के आगे समता लिखा होगा तो हमें हर शेयर के आगे इक्विटी लिखना पड़ेगा, टू इक्विटी शेयर इक्विटी लिखना पड़ेगा। और अगर नहीं पूर्वाधिकार अंश दिए हुए हैं तो फिर हमें यहाँ पर इसकी जगह प्रीफरेंस शेयर दिखाना पड़ेगा। कौन से शेयर हैं, समता है या प्रीफरेंस शेयर हैं, पूर्वाधिकार हैं। अगर ये दोनों नहीं दिए हैं, सिर्फ अंश लिखा है, तो हमने इसको नहीं दिखाना है, सिर्फ शेयर दिखना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये वाला हमारे पास हो गया, कितने शेयर का पैसा है, बीइंग आपका यहाँ लिखना है। तो ये इतने पैसा रिसीव, ये पैसा क्या हुआ हमारे पास, रिसीव हुआ। दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारे पास दूसरी एंट्री। अंशों के निर्गमन पर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो अंशों का जो एप्लीकेशन अमाउंट है हमने शेयर कैपिटल में हस्तांतरण ट्रांसफ़र करना है। तो इसके बाद तीसरी एंट्री, फिर तीसरी और चौथी अलॉट आवंटन, यानी कि अलॉटमेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया अलॉटमेंट का। चौथा एंट्री हमारे फिर अलॉटमेंट की आएगी, लेकिन वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट यानी रिसीव की टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट की रिसीव। पांचवी हमारे पास जो आती है वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की पांचवी छठी। तो ये हो गया हमारे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका पांचवा। छठा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये हो गया छठा। फिर सातवीं आठवीं आपको फिर यही करनी है। सातवीं आपकी हो गई शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आठवीं आपकी हो गई बैंक अकाउंट डेबिट सेकंड कॉल
ये 8 एंट्री आपकी बनती है। इस 8 एंट्री को करने में आपको पहले ये देखना है कि कंपनी ने कितनी बार में मांगा है। अगर 4 बार में मांगा है तो 4 के दुगने 8 एंट्री बनेगी, क्योंकि एक एंट्री अगर ड्यू की शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका पैसा भी कंपनी को आने पर एंट्री दिखाएगी। तो पहले ऊपर वाले के आपके जितने भी हैं वो सब अंश पूंजी वाले जो अंश पूंजी जो मिलेगा आपको, लेकिन उस पूंजी के लिए बैंक अकाउंट की भी आपको एंट्री की जाएगी, तो बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास दोस्तों, ये हो गई आपकी 8 एंट्री। लेकिन 8 एंट्री से हमने क्या देखना है, कितनी बार मांगा है। 2 बार मांगा है तो फिर हमने 4 एंट्री हो गई। 3 बार में मांगा है तो फिर 6 एंट्री हो गई। 4 बार मांगा है तो 8 एंट्री होगी। अगर एक बार में मांगा, एक मुश्त मांगा है, यहीं पर 10 रुपये मांग ले तो हमें 2 एंट्री से ही काम करना है। इन्हीं दोनों एंट्री से एक मुश्त मांगता है तब। और अगर 2 बार मांगेगा तो 4 एंट्री, आपको सिर्फ 4 एंट्री यहाँ तक दिखानी है। और 3 बार मांगे तो 6 और 4 बार मांगे तो 8 एंट्री। तो ये ध्यान रखना है एंट्रियों में कि कितनी बार मांगा है। तो आज हमने पढ़ा कि अंशों के निर्गमन पर जो एंट्रियाँ हमारी जर्नल एंट्री होती है, ये जर्नल एंट्री हमने करना है और इसी जर्नल एंट्री को हमने अगले सवालों के माध्यम से करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही नया सवालों का या हर एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। और ये जो सवाल है जो हमें जो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, बच्चों आपके ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले सवाल हैं और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और आना ही आना है ये क्वेश्चन। इसीलिए ध्यान से देखिए और समझिए, हमारे सवालों को और वीडियो को ध्यान देकर समझते रहिए। धन्यवाद।